अगर आपने वेदांता के डीमर्जर की खबर सुनकर शेयर खरीदा था तो पिछले 2 महीने में आपके पोर्टफोलियो का रंग जरूर उड़ गया होगा, क्योंकि जिस शेयर से निवेशकों को वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद थी वही शेयर अब अपने पोस्ट डीमर्जर के सारे गेन्स गंवा चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 2 महीने में वेदांता करीब 26% टूट गया है? क्या डीमर्जर की पूरी कहानी फेल हो गई है या फिर ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है और आगे बड़ा मौका बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे, तो बस आपको अंत तक बने रहना है। तो देखिए हुआ क्या है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय शेयर बाजार के सबसे चर्चित स्टॉक्स में से एक रहा है वेदांता। वजह थी इसका मेगा डीमर्जर। कंपनी ने अपने अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग कंपनियों में बांटने का फैसला किया ताकि हर बिजनेस की असली वैल्यू सामने आ सके। इस फैसले के बाद निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और डीमर्जर से पहले शेयर में शानदार रैली भी आई। लेकिन डीमर्जर पूरा होने के बाद तस्वीर बदलने लगी। पहले शेयरों में तेजी आई, फिर लगातार मुनाफा वसूली शुरू हो गई और अब स्थिति यह है कि वेदांता का शेयर अपने पोस्ट डीमर्जर के लगभग सभी गेन्स गंवा चुका है। नंबर्स में मैं अगर आपको बताऊं तो एक्स डीमर्जर प्राइस एडजस्टमेंट के बाद शेयर करीब 289.5 रुपीस पर ट्रेड करना शुरू हुआ था। इसके बाद ये तेजी से बढ़कर लगभग 317 रुपए के पोस्ट डीमर्जर हाई तक पहुंच गया, लेकिन वहीं से लगातार प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। अब शेयर करीब 260 से 264 के आसपास आ गया है, यानी अपने पीक से यानी 317 रुपए से करीब 26% ये शेयर टूट गया है और डीमर्जर के बाद मिले लगभग सभी गेन्स को यहां पे खत्म होते देखा गया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 29 अप्रैल के दिन 2026 के 29 अप्रैल के दिन शेयर का प्राइस 773 रुपए था, जिससे ये 289.5 की जो गिरावट दिखी थी वो तकनीकी गिरावट आप कह सकते हैं, उसको एक्चुअल गिरावट मत समझिएगा। मतलब ये टेक्निकल प्राइस एडजस्टमेंट थी। वो हुई इसलिए क्योंकि डीमर्जर के बाद नई कंपनियों में वैल्यू अलग अलग हो गई थी। इसे वास्तविक नुकसान की तरह नहीं माना जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी को तौर पे मैं आपको जो है अलग अलग 26% की गिरावट जो मैं बता रहा हूँ वो बाद की है, उस हिसाब से उसे समझिएगा। तो वो 317 के पोस्ट डीमर्जर हाई से 260 से 264 तक की गिरावट है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर, आखिर इस गिरावट की वजह क्या है? पहली वजह है प्रॉफिट बुकिंग। याद कीजिए, डीमर्जर की घोषणा से पहले ही वेदांता के शेयर में बड़ी तेजी आ चुकी थी। कई निवेशकों ने इसी उम्मीद में शेयर खरीदे थे कि डीमर्जर के बाद अलग अलग कंपनियों की वैल्यू बढ़ेगी। जब वो इवेंट पूरा हो गया तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, यानी जिस इवेंट के भरोसे शेयर चढ़ा था उसके पूरे होते के साथ ही सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और खेल खराब होना शुरू हो गया। दूसरी वजह है वैल्यूएशन कंसर्न। मतलब डीमर्जर के बाद अब निवेशक हर नई कंपनी की अलग अलग वैल्यू का आकलन कर रहे हैं। मार्केट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील और बाकी बिजनेसेस की वास्तविक कीमत कितनी होगी। जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती तब तक वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। तीसरी वजह है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट। वेदांता का बिजनेस एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल एंड गैस, आयरन ओर और कॉपर जैसे कमोडिटीज पर निर्भर करता है। अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस में कमजोरी आती है या ग्लोबल डिमांड्स घटती हैं तो इसका सीधा असर कंपनी की कमाई पर भी पड़ता है। इसलिए सिर्फ डीमर्जर ही शेयर की दिशा तय नहीं कर सकता, ग्लोबल कमोडिटी साइकिल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब यहां एक दिलचस्प बात समझिए, शेयर गिरा जरूर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अचानक से खराब हो गए हैं, बल्कि पिछले हफ्ते ही क्रिसल ने वेदांता और उसकी नई डीमर्जर कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की थी। जैसे क्रिसल ने वेदांता लिमिटेड की रेटिंग AA से बढ़ाकर AA+ कर दी थी। वेदांता एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसकी रेटिंग भी AA से बढ़ाकर AA+ हो गई थी, जबकि वेदांता ऑयल एंड गैस की रेटिंग A+ से सीधा AA+ कर दी गई थी। AA+ को मैं थोड़ा अगर ईजीफाई आपको करके बताऊं तो AA+ रेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी की डेट चुकाने की क्षमता अब बहुत ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। तो रेटिंग एजेंसी का मानना है कि डीमर्जर के बाद अलग अलग कंपनियों का फाइनेंशियल प्रोफाइल पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत दिखाई दे रहा है, यानी बिजनेस क्वालिटी में
सुधार के संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि इस समय मार्केट दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ वो निवेशक हैं जो मानते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी तरफ एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि अभी शेयर में वीकनेस बनी हुई है और पहले प्राइस स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, यानी लगातार गिरते शेयर में जल्दबाजी से खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है आपके लिए, तो ये बात ध्यान रखनी होगी। लेकिन लोग सवाल करेंगे तो क्या इसका मतलब हम वेदांता में खरीदारी करें ही नहीं, उससे दूरी बना के रखनी चाहिए क्या? देखिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, लेकिन अगर कोई निवेशक लॉन्ग टर्म में कमोडिटी साइकिल, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और वेदांता के अलग अलग बिजनेसेस की क्षमता पर भरोसा रखता है तो वो आने वाले नतीजों और मैनेजमेंट गाइडलाइंस का इंतज़ार कर सकता है। उनके गाइडेंस के अनुसार ही आगे अपना फैसला ले सकता है। इस बात को जो समझ लेगा वो शायद नुकसान में डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो डीमर्जर के बाद वेदांता पहले जैसी कंपनी तो नहीं रह गई है। अब अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका फायदा ये हो सकता है कि भविष्य में हर बिजनेस अपनी ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन हासिल कर ले, लेकिन ये प्रोसेस 1-2 महीने में तो पूरा नहीं होता है। मार्केट को नई कंपनियों की अर्निंग्स, कैश फ्लो और ग्रोथ स्ट्रैटेजी देखने में समय लगेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जिंक के जो रिजल्ट आने हैं वो कमोडिटी प्राइसेस और ग्लोबल डिमांड भी वेदांता ग्रुप की दिशा तय करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। अगर इन मोर्चों पर पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो सेंटिमेंट्स सुधर भी सकते हैं। वहीं अगर कमोडिटी मार्केट कमजोर रहता है तो दबाव कुछ समय और बना रह सकता है। तो घूम फिर कर सवाल यही आता है कि आखिर निवेशकों को करना क्या चाहिए। अगर आपने पहले से वेदांता में निवेश कर रखा है तो घबराकर सिर्फ गिरावट देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए, वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। पहले ये समझ लिए कि गिरावट की वजह क्या है, क्या फंडामेंटल्स बिगड़े हुए हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वहीं अगर आप नए निवेशक हैं तो कई एनालिस्ट फिलहाल थोड़ा सा धैर्य रखने और ट्रेंड को स्टेबलाइज होने का इंतज़ार करने की सलाह दे रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी इसे किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह मत समझिएगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी के तौर पर ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार का अगर आप निवेश करना भी चाहते हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। उनकी सलाह मशवरा के बाद ही किसी तरह के निवेश पर विचार करिएगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि वेदांता में आई ये 26% की गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुनहरा मौका है या फिर डीमर्जर के बाद अभी और उतार चढ़ाव बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही आसान भाषा में बिजनेस और स्टॉक मार्केट की बड़ी खबरें समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।